जितने लोग हमारे चैनल से जुड़ गए हैं सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का रसायन विज्ञान में चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर का नाम ही रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो ये देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो अभिक्रिया वो होती है जिसमें दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, उससे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो जब भी कोई दो पदार्थ मिलेगा तीसरा पदार्थ बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तन। तो परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। इस पृथ्वी पर प्रत्येक पल कुछ न कुछ चेंजिंग होती रहती, कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, जैसे विद्युत बल्ब का जलना, लाइट आएगी तो बल्ब जलने लगेगा, लाइट चली जाएगी बल्ब बुझ जाएगा। इसी प्रकार पंखे का चलना हुआ। और रासायनिक परिवर्तन भी हो जाएगा, जैसे दूध से दही बनना, दही से फिर दूध नहीं बनेगा। दूसरा उसका आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल, फल का पकना, भोजन का पकना, कागज का जलना, ये सब हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो इसी रासायनिक परिवर्तन के बेस पे रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जब नया पदार्थ बनाएगा तो उसके गुण में, उसके संरचना में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दिया गया है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, एक नया पदार्थ बनता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके बना लेगा 2H2O जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? जल, एक नया पदार्थ बनाया। यहाँ पे हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस है, और प्रोडक्ट में H2O क्या है? जल है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण। जिस चीज़ को हम लोग हिंदी में लिखते हैं उसी को सिंबल के द्वारा अगर प्रतीक करते हैं, सिंबल के द्वारा या प्रतीक के द्वारा लिखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों की सहायता से लिखने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल लिया गया था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? जल, H2O। तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और ये रिएक्शन करके जल बना लेगा। तो इसी को हम लोग सिंबल के द्वारा अगर लिख दें, हाइड्रोजन को H लिख दें, ऑक्सीजन को O2 लिख दें, और जल का सूत्र हो जाएगा H2O। इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिंक प्लस HCl आपस में अभिक्रिया करके बना लेगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस H2। और केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, N2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके NH3, इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3।
अगर ये सिंबल के द्वारा लिख दिए तो ये केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, और इसको वर्ड में लिख देंगे तो वर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब देखते हैं अभिकारक और उत्पाद। जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। तो एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल अपक्रिया करके बना लेगा जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। गैस का सिंबल दिखा देंगे। जो बाएं तरफ है ये आपका अभिकारक होता है, जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं अभिकारक, और जो दाएं तरफ होता है इसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। तो इसी बेस पे कह सकते हैं रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बने तत्व को या यौगिक को उत्पाद कहते हैं। अब दिया है रासायनिक अपक्रिया की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अपक्रिया की पहचान मुख्यतः 5 प्रकार की है। रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, प्रकाश या ध्वनि उत्पन्न करना। तो रंग में परिवर्तन में जैसे हो जाएगा कि लोहे में जंग लगना। तो आप देखते होंगे जब भी नमी लोहा पाता तो उसमें जंग लग जाता है। तो लोहे का जो फार्मूला होता है वो होता है आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस H2O। तो ये रिएक्शन करके आपका बना लेता है Fe2O3 इंटू X H2O। यह लोहे में जंग लगने का फार्मूला है फेरिक ऑक्साइड इंटू H2O। इसके बाद गैस निकलना। तो गैस निकलने में जो दिया है जिंक प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2O हाइड्रोजन गैस निकल रही है। या दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देंगे तो बन जाएगा CO2 प्लस CaO, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे ले लेते हैं Fe प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं H2SO4 तो आपका बन जाता फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसके बाद अगला देखते हैं ताप में परिवर्तन। कुछ अपक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है और कुछ अपक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है। जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी, और जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। इसके बाद जो चौथा दिया आपका है
फुद्दीया अवक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, इसको रिएक्शन करा देंगे NaCl से, तो अब क्रिया करके बना लेगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ये आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। प्लस ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम लोग। AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस NH4OH अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, तो बन जाएगा AlOH का थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड प्लस NH4OH। यहाँ पे OH 3 बार है तो इसको 3 बार ले लेंगे, और अमोनियम 3 बार हो गया तो यहाँ पे 3 बार ले लेंगे, तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस। इसके बाद जो पांचवा दिया है वो दिया प्रकाश या ध्वनि उत्पन्न करना। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर तेज प्रकाश उत्पन्न होता है, तो इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। मैग्नीशियम का जो फार्मूला होता है Mg+O2, अब क्रिया करके बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ 2, ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही सफ़ेद प्रकाश उत्पन्न करता है। कुछ इम्पॉर्टेंट नोट है, जैसे रिएक्टेंट हमेशा बताया गया है कि बाएं ही लिखा जाता है, जो प्रोडक्ट है हमेशा दाएं लिखा जाता है। और जो तीसरी पॉइंट है, किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते समय उसे संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है न तो हम किसी पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं, न ही किसी पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं या चेंज करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।